नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता दल बीजेपी ने टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीटों पर अपना वर्तमान सांसदों को दोबारा टिकट दिया है, तो वहीं इस बार पौड़ी से पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बनूली और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनौती मैदान में उतारा है। वहीं माना जा रहा है कि इस बार तीरथ सिंह रावत और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को पार्टी द्वारा कोई नई जिम्मेदारी मिलने की बात चल रही है। और इस बात पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निश्चित रूप से इस बार तीरथ और निशंक को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, पार्टी जब ऐसे निर्णय लेती है तो उन कार्यकर्ताओं भविष्य की चिंता करके लेती है। तो जो कार्यकर्ता आज लड़ रहे हैं वो भी कई समय से पार्टी के और कार्यों में लगे हुए थे। अब जिनको नहीं लड़ाया जा रहा है तो निश्चित रूप से पार्टी उनको कोई न किसी काम में लगाएगी, क्योंकि लंबे समय से हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे निशंक जी, और तीरथ जी 2 बार सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो किसी कार्य को तो छोड़ा नहीं जाता है। कार्य का विभाजन समय के साथ बदलता है और ये हमारी पार्टी की पद्धति है। जिस कार्यकर्ता को जिस काम में लगाया जाता है उस काम में निपुणता से काम आगे करता है और पार्टी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। वहीं उत्तराखंड में भी सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 4 जून को मतगणना की तारीख निर्धारित की गई है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान के लिए राज्य में कुल 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में 83,71,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आपने डिटेल में एक इंफॉर्मेशन दिया अपने सारे मीडिया के बंधु को। मैं इसमें इस करीब आगे जोड़ते हुए ये कहूँगा, सबसे पहले जो पोलिंग स्टेशन है हमारे पास वो 11,729 है और जो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है वो 8,779 है। तो इस पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की प्लानिंग की गई है पुलिस मुख्यालय के स्तर से, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की एक स्कीम बनाई गई है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सिक्योरिटी फोर्स की जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान होगी वो उसको पब्लिक नहीं की जाएगी। तो उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बात कर पाऊंगा, सिर्फ मैं एक रफ ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा। सभी जनपदों में जो दिव्यांग मतदाता होते हैं उनकी सूची समाज कल्याण विभाग के पास उपलब्ध होता है और इस कार्य के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सर्वप्रथम हमारा कार्य यह होता है कि जितना भी दिव्यांग मतदाता है वो 18 ईयर से अबव है। अगर 18 साल से ऊपर के दिव्यांग मतदाता होते हैं तो उनको निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करना जरूरी होता है। इस कार्रवाई के लिए जो हमारा स्पेशल समर रिवीजन का एक्टिविटी हुआ है उस समय में हम लोगों ने 79,000 PWD मतदाताओं को निर्वाचन नामावली में शामिल करवाया है। उसका दूसरा एक्टिविटी होता है निर्वाचन नामावली में, वो होता है सक्षम ऐप के माध्यम से उनका निर्वाचन नामावली में मार्किंग करवाना कि मैं दिव्यांग मतदाता हूं और मेरी ये श्रेणी है, तो उसकी मार्किंग की जाती है। जो हाउस टॉस वोटिंग का भी प्रक्रिया होता है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि अनाउंसमेंट के बाद से लेकर मतलब आज से लेकर नामांकन के शुरुआत से 5 दिन तक इस अवधि में हम उनको जो है फॉर्म 12D उपलब्ध कराएंगे। तो ये जैसा आप सब लोग विदित है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, अल्मोड़ा, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल एवं टिहरी गढ़वाल। उसमें एक रिजर्व है, वो अल्मोड़ा की सीट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आप सब लोग अलग अलग फोरम से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल कितना मतदाता है। सो ये एज ऑन डेट मैं बता रहा हूँ क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तिथि तक ये बढ़ सकता है नंबर। एज ऑन डेट ये
83,21,207 वोटर्स है। और उसके बाद जो संख्या जो दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 85 प्लस वर्ष आयु का 65,177। ये क्यों 85 प्लस क्यों है? 85 प्लस इन लोगों के लिए, इन हमारे वृद्धजनों के लिए माननीय चुनाव आयोग ने एक फैसिलिटी दिया है कि ये लोग घर पे वोटिंग कर सकते हैं। अगर चुनाव बूथ जाने में उनको किसी टाइप की कठिनाई हो रही तो वो घर पे ही वोटिंग कर सकते हैं। इस टाइप का वोटर से लगभग 65,177। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में प्रथम चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान का कहना है कि चुनाव आयोग से मिले दिशा निर्देशों को लगातार धरातल पर उतारा जा रहा है और इसी के साथ 24 से 48 घंटे के भीतर आचार संहिता के संबंध में जो भी काम किया जाना है उसे जल्द से जल्द कार्रवाई हेतु सभी उप जिलाधिकारी को उनकी ओर से निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके साथ ही धारा 144 में प्रदेश समेत जनपद पौड़ी में लागू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मकसद है कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाना, वहीं जिसको लेकर पौड़ी जिले ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम लोगों ने एक इनोवेटिव आइडिया पे काम स्टार्ट कर दिया और उसमें जो रीड को और एनआरएलएम के समूह और वन पंचायतों के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है। उसमें ये मुख्य बात है कि उनके द्वारा पाइन नट्स को कलेक्ट करवाया जाएगा और उसके वेरियस प्रोडक्ट्स बनाए जाने हैं, जिनमें 3 मेन प्रोडक्ट्स रहेंगे। ऑयल एक्सट्रैक्शन और नट्स के तौर पर उन्हें बेचा जाएगा। जो बचा हुआ ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद में बचा हुआ रेजिडुअल पार्ट होगा उसको हम लोग किसी न किसी बेकरी आइटम प्रयोग में लाएंगे। तो इससे 2 महत्वपूर्ण फायदे होंगे। एक तो पर्यावरण संरक्षण में हमें जो मदद मिलेगी, वो एक फॉरेस्ट फायर के लिए पाइन कोल एक मेजर रीजन होता है, तो उस पर भी हमें मदद मिलने की पूरी आशा है। सिमिलर लाइन पे हमारे को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, जिसको लेकर अल्मोड़ा जिले के निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता की और जिसमें उन्होंने कहा कि जनपद के सभी बूथों में पोलिंग पार्टियों के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बैनर पोस्टरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही धारा 144 को भी प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। जनपद में मतदान बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है और साथ ही चुनाव बहिष्कार करने वाले क्षेत्रों के लिए मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए, हमारी निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी तैयारियां हैं। जैसे कि आज हम सब लोग अवगत हैं कि लगभग 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा कर दी है निर्वाचन की। उसी के साथ साथ आदर्श आचार संहिता पूरे जनपद में और पूरे देश में प्रभावी हो गई है। जो इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पास टीमें बनाई गई हैं, हमारी एफएसटी, एसएसटी, डीएसटी और जितनी हमारी अन्य टीमें रहती हैं, उस सभी को पूरी तरह से ट्रेनिंग किया गया है और सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं। धारा 144 के आदेश हम लोग निर्गत कर चुके हैं और उसका अनुपालन अब हमारे पास टीमों के द्वारा माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही हमारी जो अनाउंसमेंट के साथ साथ 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की गाइडलाइंस होती हैं, जिसके अनुसार जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट के अंतर्गत या जो बैनर पोस्टर पॉलिटिकल पार्टी के लगाए जाते हैं उनको उतारा जाता है। खबर चंपावत से है, जहां जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें लोकसभा का शेड्यूल की घोषणा कर दी गई। अल्मोड़ा और चंपावत में चुनाव पहले चरण में 19 अप्रैल को होंगे और उसी क्रम में जनपद चंपावत में धारा 144 लागू कर दी गई और इस दौरान बिना अनुमति के किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार अवैध माना जाएगा। और इसके अतिरिक्त टीम 11 गठित कर दी गई है, जो ये सुनिश्चित करेगी कि अगले 24 घंटे में किसी भी सरकारी परिसंपत्ति में अगर चुनावी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगे तो उसे हटाया जाएगा।
जैसा कि सब लोग विदित हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और लोकसभा का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। हमारे वहां पे अल्मोड़ा लोकसभा अंतर्गत और जनपद चंपावत अंतर्गत चुनाव जो है वो पहले चरण में 19 अप्रैल को संपादित होने हैं। उसी के क्रम में आज जनपद चंपावत में समस्त जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसमें प्रतिबंध ये रहेगा कि किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार वगैरह बिना अनुमति के जो है वो अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पूरे जनपद में 11 टीम्स गठित की गई हैं जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि अगले 24 घंटे में किसी भी सरकारी परिसंपत्ति में यदि किसी प्रकार के चुनावी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि लगे हैं तो उनको हटाया जाएगा। उसके अगले 24 घंटे में निजी संपत्तियों में भी इस प्रकार के बैनर्स, होर्डिंग्स वगैरह हटाए जाएंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 साल का वनवास खत्म कर राजनीति में वापसी ली। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक को पटकनी दी और अपना टिकट पक्का किया। वहीं प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जब त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से वापस लौटे तो नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार के कोने कोने तक रोड शो किया गया, जहां पर एक बड़ा जन समर्थन नजर आया। और इस बात पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि इतना जन समर्थन मिलेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इसलिए ये हुजूम देखने को मिल रहा है। जिस तरह के कल हरिद्वार की जनता ने स्वागत किया वो तो अभिनंदनीय है, कहना चाहिए, गदगद करने वाला है। और किसी को भी कल्पना नहीं थी कि इस तरह से लोग सड़कों पर आएंगे। और मैं मानता हूं कि देश की जनता, हरिद्वार भी उसका एक हिस्सा है, वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री देखना चाहती है। खबर भीमताल से है, जहां पिछले कुछ सालों से पार्किंग की समस्या चल रही है। 2 साल से पार्किंग के लिए जमीन ही नहीं मिल सकी और जिसको लेकर पर्यटन कारोबारी प्रशासन पर सवाल उठाने लगे हैं। पर्यटन के लिहाजे से भीमताल शहर में पार्किंग नहीं होने से कारोबारी काफी ज्यादा परेशान हैं। हालांकि कारोबारी मान रहे हैं कि जमीन होने के बाद भी प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है। भीमताल में पार्किंग के लिए 2 स्थान चिन्हित हुए थे। एक मत्स्य विभाग की भूमि है, उसमें अभी लैंड का जो मृदा परीक्षण है, ये सब चीजें, गतिविधियां कार्यदायी संस्था ने आरंभ करी हैं। लैंड सूटेबल पाई जाएगी तो उसको पार्किंग निर्माण के लिए टेकअप करेंगे। दूसरी लैंड शिक्षा विभाग की एक भूमि चिन्हित हुई थी, जिसके लिए एनओसी दिए जाने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। जैसे ही एनओसी प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जमीन काफी है भीमताल में, छोटी छोटी पॉकेट पार्किंग ये लोग बना सकते हैं अगर पहल करें, मगर शासन प्रशासन पता नहीं क्यों हमारा सोया हुआ है। जबकि यहाँ पे इतना बड़ा फिशरीज है, ये आज नहीं 3 महीने से कह रहे हैं कि मिट्टी सॉल्ट के लिए गई है, चेक को वहाँ भेज रखी है, अभी तक का इनका कोई 3 महीने से कोई कुछ नहीं है। सीजन नजदीक आ रहा है और मैं यही कहूँगा कि अगर इस भीमताल के लिए पार्किंग ना होगी तो एक हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। जन आंदोलन करेंगे। इन्हें हम अभी भी आश्वस्त करते हैं कि डीएम साहब से अभी इनकी मीटिंग हुई थी, हमने उसमें भी कई प्रस्ताव रखे, मगर आज तक किसी पे काम धरातल पे नहीं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पुलिस लाइन में एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारी और गोली लगने से मौके पर ही पुलिसकर्मी की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस विभाग में सनसनी फैल गई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत अनेक पुलिस ऑफिसर पर घटना स्थल में मौजूद रहे और साथ ही फिलहाल कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस जांच में जुटी है। देखिए, हमारे ये पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल है सुंदर, जिसको गोली लगी है। प्रोबेबली अब किस कारण से लगी, क्या वजह, इसके लिए जांच कर रहे हैं। फिलहाल अभी इसको मिल रहा है कि जांच को घोषित कर दिया गया है। अभी पंचनामा की कार्रवाई चल रही है, परिजनों का हम वेट कर रहे हैं। उसको पंचनामा भरा के फिर पोस्टमार्टम करा के जो भी होगा वो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग।
बाकी क्या कारण है, क्या वजह है, किस कारण से, उसकी भी जांच की जाए। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि सभी 5 सीटों पर कांग्रेस के इस बार जमानत जब्त होगी और इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा जरूर दे रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को अनुकूल नहीं है। जहां तक उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस के जमानत जब्त की बात है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट को अपनी पार्टी के पिछले वक्त को भी याद करना चाहिए कि उनकी उस समय स्थिति क्या थी। और प्रीतम सिंह ने कहा कि जमानत जब्त की गई तो बात बीजेपी कर रही है, लेकिन इस बार बता दें कि कड़ा संघर्ष होगा और कांग्रेस सभी 5 लोकसभा सीट को जीतने का काम करेगी। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ये नारा जरूर दे रहे हैं कि 400 पार, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। और जहां तक उत्तराखंड राज्य के अंदर जमानत जब्त की बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, तो उनको अपने अतीत पर भी नजर दौड़ानी चाहिए और देखना चाहिए उनके दल की स्थिति पूर्व में क्या रही। जमानत जब्त की बात जो है भाजपा कह रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि कड़ा संघर्ष होगा और कांग्रेस 5 के 5 लोकसभा सीटें जीतने का काम करेगी। सर, लगातार ऋषिकेश में मुखर्जी मार्ग पर क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और हरिद्वार सीट पर भाजपा से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार घोषित करने के बाद कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। और डोईवाला के बाद अब ऋषिकेश में भाजपा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 5 और देश में बीजेपी 400 सीट का परचम लहराएगी। केंद्र में मोदी सरकार की फिर से सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड का तेजी से विकास होगा। कैबिनेट मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने के लिए कहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव संभावित है और हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की हो चुके हैं। आज चुनाव कार्य ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का ऋषिकेश हो गया है और मैं कह सकता हूँ कि 2014 में जब चुनाव लोकसभा का हुआ था तो हम सब ने 5 सीटें लोकसभा की उत्तराखंड की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यानी भारतीय जनता पार्टी को समर्पित की थी और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2019 में भी ये 5 सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है और हर सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने की बात भी कह रही है और जिसको लेकर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ सत्ता का घमंड है। बीजेपी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन था। पार्टी का इस सत्ता का घमंड बोल रहा है, वो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन था, नकल माफिया को हाकिम सिंह को किसका संरक्षण प्राप्त था, ये तो बता दें। भ्रष्टाचार हो रहा है, हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट मंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश दे रहा है, उसका जवाब देते हैं। क्यों उनके पास बोलने को उन्हें ध्यान भटकाने के लिए इस तरह बातें। अंदर खाने बहुत घबराहट में है, दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं में उनको भरोसा नहीं है। द्वाराहाट में स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय में शुक्रवार को मतदान के प्रति जागरूकता
करने और वोटिंग के लिए लोगों को उत्साहित करने के उद्देश्य से निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया गया और इस मौके पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर बच्चों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। वहीं आपको बता दें, बच्चों में मुख्य बाजार द्वाराहाटा में नारेबाजी और नाटकों से लोगों को जागरूक किया और मताधिकार के बारे में बताया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि ये क्लब भावी और नए मतदाता को सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगा। भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा बाबू सिंह तोमर को सदस्य बनाए जाने पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और साथ ही बाबू सिंह तोमर के निवास पर बधाई देने वालों के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और साथ ही बाबू सिंह तोमर को बधाई देने क्षेत्रीय प्रधान भी उनके घर पहुंचे। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर तोमर ने कहा कि बीजेपी ने मुझे अपने समाज का नेतृत्व करने लायक समझा। मैं माननीय मुख्यमंत्री, जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा और क्षेत्रीय विधायक का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज के उद्धार के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। प्रदेश के सांस्कृतिक और नगरी अल्मोड़ा अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है और होली का भी अपना अलग ही महत्व है। यहाँ हर साल की तरह इस बार भी महिलाएं होलियारों का उत्साह देखने लायक है और नंदा देवी में इसका आयोजन किया गया, जिसमें महिला होलियारों की टीमों द्वारा हिस्सा लिया गया। महिला कल्याण संस्था की ओर से 34 सालों से महिला होली का आयोजन किया जाता है और अल्मोड़ा के साथ कमाऊ के अलग अलग जगह से टीम यहां प्रतिभाग करने के लिए आती है और महिला कल्याण संस्था की अध्यक्षता रीता दुर्गापाल ने बताया कि इस होली प्रतियोगिता में अल्मोड़ा जनपद के अलावा हल्द्वानी, नैनीताल, ताकुला, बागेश्वर की टीम भी प्रतिभाग कर रही है। महिला होलिकोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। इससे पहले हम एक कंप्लेन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can